हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है होगा और अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और आप लोग बहुत ही जल्द उत्साहित हो गए कि गांव के बच्चे किस तरीके से 82% 11th एग्रीकल्चर में हासिल की है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बताएंगे किस तरीके से हम यहाँ पे बच्चों को कोचिंग कराते हैं और किस तरीके से आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं तब भी आप 80% बहुत ही आसानी के तरीके से आप ला सकते हैं। तो सबसे हमारे साथ हमारे स्टूडेंट साधना हैं जो बताएंगी जिन्होंने हासिल किया है 11th एग्रीकल्चर में 82%। सबसे पहले अपना नाम। माय नेम इज साधना। साधना, आपने कहाँ से 11th एग्रीकल्चर स्कूल का नाम बता दीजिए। अमर सिंह इंटर कॉलेज रखापटी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जो हमारे साथ हमारी ऑफलाइन की स्टूडेंट है जो अमर सिंह इंटर कॉलेज की, अब समझ सकते हैं कि ये आप अपनी क्लास की टॉपर है ना। यस, ये अपनी क्लास की हाईएस्ट है। अगर गर्ल्स की बात की जाए, अभी बॉयज में पता नहीं चल पाया कौन है, लेकिन एटलीस्ट बॉयज और गर्ल्स में दोनों अमर सिंह कॉलेज की टॉपर छात्र हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और आपने क्या क्या रणनीति बनाई इसके बारे में बात करेंगे, देखिए किस तरीके से आपने तैयारी की इसके बारे में भी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और आपके घर पे कैसी खुशी थी इसके बारे में बताइए। पापा मम्मी बहुत खुश थे और दीदी भी बहुत खुश थी कि सबसे ज़्यादा बनाई है स्कूल में भी। तो सबसे पहले खुशी की बहुत बात होती है टीचर्स को, गार्जियंस को, क्योंकि टीचर जो पूरे साल बच्चों के साथ मेहनत करते हैं वो एक रिजल्ट के लिए मेहनत करता है कि हाँ, उस दिन टीचर भी बहुत खुश होता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट की 80% जो कॉलेज में टॉप करना बहुत बड़ी बात हो जाती है एग्रीकल्चर में, वो भी गर्ल्स के लिए, क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता पढ़ने के लिए। और आपने किस तरीके से पढ़ाई की और क्या क्या आपने रणनीति बनाई, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने जो 11th एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट कौन कौन थे उनको किस तरीके से किया। 10 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करे थे और जो जितनी भी बुक थी बॉटनी, मैथ और एग्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, जो भी सब्जेक्ट थे सबके बहुविकल्प करे, निश्चित, अति लघु और लघु सारे जो भी थे। और 10 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करे, वो सारे याद करें और मैथ के सारे क्वेश्चन लगाई, स्टैटिक्स करी। और जो ट्यूशन लगाया था, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन क्लास ली थी और ऑफलाइन ट्यूशन लगा था और उसमें हर हफ्ते टेस्ट हुआ करता था, तो उससे बहुत हेल्प हुई। जैसा कि बता दें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑफलाइन में तो जो हम कोचिंग का रूटीन होता है कि मतलब हर संडे को टेस्ट लेना। अच्छा, बात करते तुम्हारे जो हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए? हाईएस्ट इंजीनियरिंग में। कितने नंबर? 42। 42। सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग जैसे कठिन सब्जेक्ट में 42 नंबर आए हैं। मतलब बात करते रह क्या है कि और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किस में आए हैं? और सब में सेम थे, 34, 33, 34। जैसा कि सब में जो 30 के प्लस नंबर आए हुए हैं, तो एटलीस्ट ये अच्छे नंबर हैं। उसके बाद जो आपने इंजीनियरिंग जैसे अगर इंजीनियरिंग में बच्चों के लिए हम जैसा कि कहना चाहेंगे कि उनके लिए न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा योगदान। अगर जिस बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते हैं। 40 प्लस आने के लिए आपको नंबर आने चाहिए। अगर आपको नंबर नहीं खींचने हैं, आपको अच्छे तरीके से नंबर लाने, तो आपके 40 नंबर लाने के लिए आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एग्रोनॉमी के लिए। एग्रोनॉमी में जो सब्जेक्ट के लिए आपको खेती किस तरीके से तैयार करनी होती है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को किस तरीके से, तो हम बात करते हैं पहले सबसे छोटे क्वेश्चन की तरफ। हमारा मेन उद्देश्य होता है बच्चों के लिए कि अगर बच्चों ने एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे निश्चित क्वेश्चन बोलते हैं, और उनको सही कर लिया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो आने वाले स्टूडेंट है जिस बार 11th एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चन वो कैसे तैयारी करें, उनके बुक्स को किस तरीके से रीडिंग करें? बुक्स के सारे एमसीक्यू पढ़ें, उन्हें एक नोटबुक में अलग नोटबुक बनाएं, उसी में अनसॉल्व के 10 साल के पेपर सॉल्व करें, उन्हें धीरे धीरे पढ़ें, उनसे बहुत हेल्प मिलती है। जैसा कि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो एटलीस्ट मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन तो हमारे सेम ही आएंगे। 2 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से
लगे हुए आते हैं, जो थोड़े छुपे रुस्तम होते हैं, उनके लिए आपको एडवांस तैयारी करनी पड़ती है। और आपने अच्छी तरीके से बुक पढ़ी है तो आप वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर अनसाल्ट की बात करते हैं तो हमारे 50% में से 40% अनसाल्ट से पेपर आता है। बात करते हैं जो मैथ है, मैथ में क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए? स्टैटिक्स की तैयारी करो और अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करा जाए, और मैथ के जो बुक के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो ज़्यादा से। देखो स्टैटिक्स अगर 11th एग्रीकल्चर में आपको अगर खाली पासिंग करना है, आपके लिए स्टैटिक्स मेन है। लेकिन जिस बच्चे को अगर 11th एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर ही लाने हैं तो सबसे बढ़िया मेन चीज़ है कि मैथ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 50 में से 48 नंबर भी ला सकते हो, 45 नंबर भी ला सकते हो, क्योंकि मैथ में आपको नंबर जो होते हैं बिल्कुल सॉलिड मिलते हैं। तो स्टैटिक्स तैयार कर लो, बहुत छोटे टॉपिक होते हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन टॉपिकों को आप रेडी कर लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस होते हैं। और एक बात यहाँ पे हम जोड़ने चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे अनसाल्ट ले लेते हैं वो अनसाल्ट को जो प्रीवियस ईयर 10 का ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको अच्छे तरीके से परचेज तो कर लेंगे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से मेरा एक आप लोगों आपकी जो 82% आए हैं, आपको लगता है कि कहाँ पे आपने गलती कर दी कि आपके 90 के करीब भी नंबर जा सकते थे? किस किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि वहाँ पे हमें और ज़्यादा कोशिश कर सकते थे? मैथ और बॉटनी और एग्रोनॉमी भी था। हाँ, एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमी में थोड़े क्वेश्चन गलत हुए थे, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ा है एग्रोनॉमी में। मैथ में थोड़ा कम मेहनत से भी चल जाएगा, लेकिन एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में और बॉटनी में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसमें लिखना ही लिखना है तो उसमें थोड़ा कम आ सकता है। मैथ में तो सवाल ही तो देखते हैं। हाँ देखो, जिस बच्चे की अगर मैथ स्ट्रांग है उसको तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, जिस बच्चे की मैथ स्ट्रांग नहीं उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बॉटनी की बात करें, बॉटनी थोड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर 11th एग्रीकल्चर की बात करें, थोड़े क्वेश्चन के लेवल अच्छे खासे आता है, क्वेश्चन घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपको डायग्राम मेन चीज़ होते हैं। डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। उसके बाद फिजिक्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता रखे, तो फिजिक्स के लिए मैं तो आप बता फिजिक्स के लिए क्या है? फिजिक्स का तो ट्यूशन ही लगाना चाहिए और हाँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करनी चाहिए। थ्योरी आती है, थ्योरी करनी चाहिए, और एमसीक्यू आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आते हैं, और आपने अच्छे तरीके से स्कूल में अगर पढ़ाई की है तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत है। अगर आपने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाई की तो आपको 11th एग्रीकल्चर में फिजिक्स और मैथ की आपको तो कोचिंग लगानी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छा, आपको हमारी कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? आपके कोचिंग के बारे में ऐसा पता चला कि हमारी साइड की एक लड़की थी और फ़ोन पे देखा था, क्लास आती है एग्रीकल्चर की, और यहाँ पर कोई सेंटर भी नहीं है एग्रीकल्चर का। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मतलब आपको पता कि हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीविजन है जिसमें आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम डेली बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरीके से इनके पास मेरी वीडियो को सजेशन गया तो उन्होंने देखा, इनको अच्छा लगा, ऑफलाइन कोचिंग करके रखे। अब आप जो नए बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर एडमिशन लिया, उनको कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या उनको जून से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि आज से ज्वाइन करें? और जून से जो बच्चा ज्वाइन करता है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है, पहले ही सिलेबस हो जाता है, फिर बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बाद में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्कूल के हिसाब से। देखो, यही मैं कहूँगा कि अगर आप कोचिंग लगा रहे हो, कहीं पे भी कोचिंग लगाइए, तो आप पहले देख लीजिए कि वो टीचर किस सब्जेक्ट के हैं और उनकी क्या क्या, जो बच्चे उनके पास पढ़ के गए उनका कैसा रिजल्ट रहा। मेन चीज़ तो रिजल्ट की बात होती है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो मतलब बच्चों की या टीचर की कहीं ना कहीं गलती है। अगर रिजल्ट अच्छा गया तो बच्चे टीचर दोनों के अच्छे हैं। तो रिजल्ट मेन चीज़ देख लीजिए, आप देख लीजिए कि उन्होंने भी एग्रीकल्चर में क्या क्या किया है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको वो अगर एग्रीकल्चर के टीचर हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में उनको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। उसके बाद जो बच्चे कोचिंग आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, 9369044421 पे आप मैसेज कर दोगे रखे। और हमारा एड्रेस है जो कोचिंग का वो बुलंदशहर में, औरंगाबाद में, जो जहांगीराबाद अड्डे पे अमर कंप्यूटर के जस्ट सामने आपको कोचिंग का बैनर मिल जाएगा एग्रीकल्चर वाले क्लासेस की तरफ से में, और आप वहाँ पे आकर आप कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए।